क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे। पिछले संडे मैंने आपको परमेश्वर की ओर से एक मैसेज दिया था। जो मैंने आपको कहा था, हम उस छोटी सी एक वीडियो का एक अंश अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको कहा था हम मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हमारे मोदी जी की तालियां बजा रहे हैं वहां पे। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, इसकी गूंज हल्की सी कम करना। अब मैं सरकार में थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफी उन्होंने छूट दी है, चीजें की हैं। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 900 साल से ऊपर का होके तब मरा जब वो गिरा हुआ था। इमेजिन करो, जब उसने पाप किया हुआ था। सोचो अगर वो पाप ना करता तो कितने साल परमेश्वर ने सोच के रखा था। आज डॉक्टर बोलते हैं ओ जब 40 साल की उम्र हो जाती है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये चीज कम काम करती, फलानी चीज। अरे परमेश्वर ने तो किडनी को काम करने के लिए 1000 साल काम करने के लिए बनाया, किडनी को, हार्ट को 1000 साल। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था तो 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा बंदा जिया, तब वो इतना जी लेते थे। इमेजिन करो आप। और लेकिन जब वो पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं तो परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। अब मनुष्य की उम्र जो होगी वो 120 वर्ष की होगी। और उसके बाद नूह जब था, और नूह के जब 3 बेटे थे और बेटियां थी, और नूह के बाद जब उनके बेटों के वंश पैदा हुए, तो आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी आयु को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। 500, 700 से 500, 400, 300, 200 पर आकर फिर वो रुक गई। उसके बाद 100 कुछ पर आकर फिर वो रुकी, और एंड में 120 पर आकर रुकी, आज उससे भी नीचे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ये हार्ट, किडनी, इमेजिन करो 1000, पता नहीं अगर आदम ना पाप करता तो हो सकता 5000 साल, 10,000 साल जीता। इमेजिन करो आपका हार्ट 10,000 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी किडनी इस तरह से बनाई गई थी कि 10,000 साल चलेगी। वो तो आदम ने पाप किया तो भी 930 साल वो चली। तब कोई कार्डियो का डॉक्टर नहीं था, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं था, कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था। परमेश्वर उसका डॉक्टर था, और वो कितना लंबा चले थे। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं। परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट, मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। आपको बस ध्येय ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 वीडियो से सरकार चेंज हो जाती? सरकार तो आंदोलनों से भी अपना दिमाग कई बार चेंज नहीं करती, आपको तो मालूम है। कितने कितने प्रोटेस्ट लोग मर जाते हैं, वो अपना दिमाग चेंज नहीं करती अगर वो अपनी आई पे आए। लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उनके दिमाग को चेंज करता है। प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। 2000 ये आई थिंक 10-11 की बात है जब चर्च बहुत बढ़ गई और हजार। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। दोस्तों अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आपने देखा होगा। वो एक प्रॉफिट हैं, मानी कि वो एक परमेश्वर के दास हैं। दोस्तों वो परमेश्वर के दास के नाते आज हमारे जितने मसीही लोग हैं, जितने नए विश्वासी लोग हैं और जितने विश्वासी लोग हैं, सभी लोगों को वो रास्ता दिखाते हैं ताकि आप लोग प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सकें। वो हमेशा प्रभु के वचन को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम लोग अपनी जीवन में निराश और हताश और हमारे जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लमें हैं, जो चिंताएं हैं, जो दुख और मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाए। लेकिन आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं
जो अपने जीवन में प्रभु के वचन पे कमज़ोर हैं, और वो लोग कमज़ोर के नाते शैतान उनके साथ बहुत सारी गलत दुर्व्यवहार कर देता है और शैतान उनको बहुत सारी दिक्कतों में ला देता है, जिससे वो हमेशा निराश का सामना करते हैं, हमेशा हताश का सामना करते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, अगर आप लोग विश्वास रखना चाहते हो और प्रभु के वचन पे चलना चाहते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख और तकलीफ़ों से दूर करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे। इसलिए आपको हमेशा प्रभु के वचन पे विश्वास करना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना और प्रभु के दास के बताए हुए मार्ग में भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं और प्रभु के दास के नाते हम सभी मसीहों को वो रास्ता दिखाते हैं। हम सभी मसीहों के जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें होती हैं वो परमेश्वर के द्वारा वो चंगे भी करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कैसा है, और सामने के लिए प्रयास के लिए यह कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि निम्न स्तर पर वाक्य है कि इस बात की असफलता हमें दूसरे झूठे देवताओं के गढ़ने और उनका अनुसरण करने और उसकी उपासना करने का कारण बनेगी, और जो कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करने के लिए जो कुछ चुना है केवल उसे ही जाना जा सकता है, और परमेश्वर के विशेषताओं या गुणों से अधिक ज्योति की, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने बारे में जानकारी को स्वयं प्रकट करता है। यानी कि परमेश्वर जो है वो अपने बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो स्वयं खुद प्रकट करता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी दिक्कतें वो परमेश्वर के द्वारा दूर हो जाए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने बारे में जानकारी दी है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बारे में स्वयं ही जानकारी दी है, इसलिए दी है ताकि हम लोग अपने जीवन में सारी जानकारी को जान सकें और प्रभु के वचन के तहत पहचान सकें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बारे में स्वयं ही जानकारी तुमको दी है और इस बात को आप लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि बाइबल और शब्द यीशु मसीह जो देहधारी हुआ है, इससे जानने में हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर कैसा है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पे जो देहधारी हुआ है उसने जानने में हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर सच्चा कौन है जी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि सच्चा परमेश्वर की कौन है हमारा, बहुत सी ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं और इस बात को हमेशा वो सोचते रहते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, अर्थात यह कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। यहाँ पे प्रभु का वचन के द्वारा बताया जाता है कि परमेश्वर अपने बारे में खुद बताया है कि मैं एक अपरिवर्तनीय हूँ, यानी कि मैं कभी भी बदल नहीं सकता हूँ, अर्थात वो परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि इसका मतलब है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और भरोसेमंद है, और वो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।